दोस्तों, हमने आपको इसके पिछले एपिसोड में नलखेड़ा की मां पीताम्बरा बगुलामुखी के दर्शन और यात्रा के बारे में आपको बताया था। अब मैं आपको नलखेड़ा से सीधे दतिया के ओर ले चलते हैं, जहां हम मां पीताम्बरा के दर्शन, दतिया का इतिहास और मां पीताम्बरा के प्रतिस्थापना के बारे में हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष। स्वागत है आपका लोकतंत्र प्रहरी के संस्करण धर्म में, जहां हम जानेंगे दतिया के पीताम्बरा पीठ के बारे में। तो हम नलखेड़ा से सीधे दतिया एक दिन पहले ही सड़क मार्ग से पहुंच गए थे, जहां हमने उसी शाम को मंदिर प्रांगण में जाकर मां बगुलामुखी पीताम्बरा और मां धूमावती के दर्शन और आरती पूजा किया। और अगली सुबह की पूजा की तैयारी और इस संबंध में वहां के ट्रस्ट के पुजारी से संपर्क कर जानकारी चाही, जिसमें उन्होंने दतिया पीठ के बारे में जानकारी दी, जहां उन्होंने बताया कि इस मंदिर की स्थापना गोलोकवासी परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज द्वारा सन 1920 से 1935 के बीच के दशक में की गई थी। उन्होंने अपनी साधना और तपस्या से मां पीताम्बरा की स्थापना की, साथ ही धूमावती मां की भी स्थापना की, जो 10 महाविद्याओं में से एक हैं। आज भी यह मान्यता है कि अश्वत्थामा आज भी यहां आकर नित्य प्रति मां की पूजा और आराधना करते हैं। यह पीठ शक्ति और तंत्र का दिव्य पीठ है, जहां तपस्वी तंत्र की साधना करते हैं। मां पीताम्बरा के दर्शन खिड़की के अंदर से होते हैं, जहां पूजा के नाम पर आरती और प्रसाद का भोग लगाया जाता है। यहां किसी प्रकार का अन्य अनुष्ठान नहीं होता है। अनुष्ठान के नाम पर मात्र एक संकल्प होता है। ऐसा कहा जाता है कि भक्त दर्शन के लिए स्वयं नहीं आते, बल्कि मां भक्तों को दर्शन के लिए आह्वान करती है। यह दैविक योग का ही प्रभाव है, जहां पहुंचकर दर्शन और पूजा मात्र से ही जीवन की सारी रुकावटें और बाधाएं दूर हो जाती हैं, शत्रु शक्ति विहीन हो जाते हैं और भय दूर हो जाते हैं। साथ ही असुरक्षा की भावना खत्म होती है और मां अपने भक्त साधकों को एक कवच प्रदान करती है। मां पीताम्बरा के प्रांगण में एक दिव्य ऊर्जा की अनुभूति होती है, जो शरीर के समस्त चक्रों को झंकृत कर देती है। मां बगुलामुखी को पीला प्रसाद चढ़ाया जाता है। उसी मंदिर प्रांगण में ही एकदम बगल में 10 महाविद्याओं में से एक मां धूमावती की प्रतिष्ठापना श्रद्धेय स्वामी जी ने कराया था। तो आइए जानते हैं कौन है मां धूमावती। विधवा स्वरूप वाली कुरूप और वृद्ध, जिनके वस्त्र फटे और मैले पुराने हैं, जो कौवे के रथ पर सवार हैं और वैराग्य, शून्यता और त्याग का प्रतीक है, जो शत्रुओं का नाश कर समस्त संकटों को दूर करती है। तो आइए जानते हैं मां बगुलामुखी के बारे में और किंवदंतियां। धूमावती की पूजा
सौभाग्यवती स्त्री और कुंवारी कन्याएं नहीं करते। उनकी साधना खासकर तांत्रिक और साधक ही करते हैं। गृहस्थ उनकी प्रार्थना और आरती कर भोग लगाते हैं और भोग में भी उन्हें समोसे, कचौरी और नमकीन का भोग लगता है। स्वामी जी महाराज ने गहन तपस्या और तंत्र साधना से ही मां बगुलामुखी और मां धूमावती को प्रतिस्थापित किया, जो वर्तमान में सिद्धपीठ ही नहीं बल्कि ऊर्जा और साधना का परम केंद्र है। मंदिर के प्रांगण को छूते ही एक दिव्य ऊर्जा और तीव्र कंपन का आभास होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि हम चारों तरफ से सुरक्षित हो गए और एक दिव्य सुरक्षा कवच का आभास होता है। यहां दर्शन मात्र से ही मन की सारी दुविधाएं, सारी बाधाएं, भय इत्यादि से निवृत्ति हो जाती है। तो चलिए हम बताते हैं कि छत्तीसगढ़ भिलाई से दतिया का क्या मार्ग है। तो सबसे पहले हम सड़क मार्ग को जानते हैं। सड़क मार्ग के लिए दुर्ग से नागपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, सागर, ललितपुर, झांसी और फिर दतिया। दूसरा रूट है दुर्ग से कटनी, कटनी से झांसी या ग्वालियर और फिर दतिया। अब दूसरा रूट समझते हैं कि ट्रेन द्वारा छत्तीसगढ़ भिलाई से दतिया कैसे पहुंचा जाए। तो दुर्ग से नागपुर, नागपुर से झांसी या ग्वालियर से आप दतिया जा सकते हैं। झांसी से दतिया का कुल किलोमीटर 30 से 40 है। दूसरा रूट दुर्ग, कटनी, झांसी या ग्वालियर, ग्वालियर से दतिया। आपको जानकारी दे दें कि ग्वालियर से दतिया 75 से 80 किलोमीटर लगभग है। ठहरने के लिए कई धर्मशालाएं और होटल है, परंतु नवरात्रि और अमावस्या के दिन भीड़ के कारण आपको होटल, धर्मशाला में थोड़ी असुविधा या कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो यह यात्रा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जानकारी में अवश्य बताएं और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपको अन्य धार्मिक स्थल और उसके इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत करा सके। दीजिए मुझे आज्ञा। नमस्कार। लोकतंत्र प्रहरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए LP न्यूज़।